नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 37। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप्स हमारी ये रहेगी, टॉप प्लेन पे हम इस रेक्टेंगल के साथ ये कटआउट और ये राउंडेड प्रोफाइल हम बनाएंगे और उसे एक्सट्रूड करेंगे 15 यूनिट के साथ। सिमिलरली लेफ्ट साइड के प्लेन पे हम एक रेक्टेंगल बना के ये सेमी सर्कल का सेगमेंट बनाएंगे और 1 बाय 1 इसे प्रेस पुल के साथ एक्सट्रूड करेंगे और आखिर में ये रिब वाला पार्ट जो है हम ड्रॉ करके इस डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉप प्लेन पे ही हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं REC कमांड से। स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, D फॉर डायमेंशंस 70 यूनिट, लेंथ विड्थ के लिए 60 यूनिट, सेंटर रेक्टेंगल को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। अब रेक्टेंगल को एक्सप्लोर कर देते हैं X एंटर के साथ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सेंटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा एक्सप्लोर हो चुका है। एक्सप्लोर इसलिए किया कि फिलेट टूल लेने के बाद डायरेक्टली हम दो लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेडियस जो है सेमी सर्कल ऑटोमेटिकली हमें फिलेट डायरेक्टली मिल जाएगा। अब हम ये कटआउट जो स्लॉट है उसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो सर्कल बना है सेमी सर्कल, उसका डायमीटर रहेगा 20 यूनिट। तो लेते हैं C से सर्कल, मिड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डायमीटर एंटर कर देते हैं इसका 20 यूनिट। उसके बाद इस क्वाड्रेंट पॉइंट से थ्रू ऑल लाइन निकाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। रेफरेंस लाइन को यहाँ से इरेज कर देते हैं। बाकी की प्रोफाइल को हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। अगर हमने ट्रिम किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HW आइसोमेट्रिक के साथ हम यहाँ पे व्यू सेट करते हैं। विजुअल स्टाइल को शेडेड विद एजेस से सिलेक्ट करते हैं और अब लेते हैं प्रेस टूल। यहाँ पे देखिए हमारी प्रोफाइल जो है, हमें जो रिक्वायर्ड है वही प्रोफाइल ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रही है। तो इन्हें ट्रिम करने में हम टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसे हम एक्सट्रूड करेंगे अप साइड में 15 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब हम लेफ़्ट साइड की प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड की प्लेन सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो ये प्रोफाइल बनाएंगे। फर्स्ट हम रेक्टेंगल बनाएंगे, D फॉर डायमेंशंस, विड्थ रहेगी 60 यूनिट और इसकी जो हाइट बनेगी वो है 80 यूनिट। अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस हमें दिया है 65 प्लस 15 यानी टोटल डिस्टेंस 80 यूनिट बनेगा पे सेंटर। और यहाँ पे रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे सर्कल की प्रोफाइल बनाएंगे जिसका डायमीटर रहेगा 60 यूनिट यानी 30 रेडियस हो जाएगी, यानी कि पूरी ये विड्थ। फिर से सर्कल लेते हैं सेम सेंटर की पॉइंट से और इसका डायमीटर मेंशन करेंगे यहाँ पे 30 यूनिट के साथ। अब हमें यहाँ पर भी ट्रिम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रेस पुल टूल लेते हैं और जो हाफ सेमी सर्कल बॉटम वाला पार्ट है उसे डिटेक्ट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है और उसे एक्सट्रूड करेंगे 15 यूनिट के साथ। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसे डिटेक्ट करके हम एक्सट्रूड करेंगे 15 यूनिट के साथ इस प्रकार से। अब हम दोनों डायग्राम को थोड़ा अलग से मूव करके लेते हैं ताकि ये जो बची हुई प्रोफाइल्स जो है वो हम यहाँ से इजीली इरेज कर सकें। फिर इस सॉलिड को हम प्लेस करेंगे अभी करेक्ट जगह पे। मूव कमांड ले लेते हैं, ये बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसकी इस वाली बेस पॉइंट पे हम इसे प्लेस कर देंगे ताकि ये प्रोफाइल भी हम यहाँ से इरेज कर सके जो अनवांटेड है। अब हमें रिब वाला पोर्शन जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ से फ्रंट प्लेन की ज़रूरत है, तो फ्रंट प्लेन पे हम सेट कर लेते हैं। रेफरेंस लाइन हम क्रिएट करके ले लेते हैं इस बॉटम का मिड पॉइंट ये वाला, और हमें इस सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट चाहिए सेमी सर्कल का। तो उससे पहले हम F8 की मदद से ऑर्थो मोड को डिसेबल कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर क्वाड्रेंट पॉइंट आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा तो QUA फॉर क्वाड्रेंट टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। इस सर्कल की सर्कमफरेंस पे अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अब इस रेफरेंस लाइन को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। अब हमें जो रिब ड्रॉ करनी है वो अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करनी है
क्योंकि ऑटोकैड में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है जो रिप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ड्रॉ कर सके। तो हमें यहाँ पे जो सेगमेंट बनाना है जो हाफ सेमी सर्कल का है, उसके अंदर थोड़ा रिप का पोर्शन बना के हमें रिप को कंप्लीट करना है। फिर से लेते हैं लाइन टूल और अप्रॉक्सीमेटली इस सेमी सर्कल के अंदर हमें 5 यूनिट जाना है। इसके लिए स्ट्रेट हमें लाइन चाहिए, तो ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ F8 की मदद से। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 यूनिट हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पे सीधे जाने के बाद हम इस पॉइंट का ट्रैक लेंगे और यहाँ पे हमें स्नैप पॉइंट मिल जाएगा एक, और इस एंड पॉइंट के साथ हम प्रोफाइल को क्लोज करेंगे। दैट्स इट। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल और प्रोफाइल को डिटेक्ट करेंगे। किस केस में प्रोफाइल टूल जो है ये प्रेस पुल का वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसके लिए हमें एक्सट्रूड कमांड के साथ ही जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जो प्रोफाइल जो है वो सिंगल एंटिटी में चाहिए, इसलिए हम इसे ज्वाइन कर देंगे, इस सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब लेते हैं एक्सट्रूड टूल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्सट्रूड करेंगे इसे 10 यूनिट के साथ जो थिकनेस है रिप की। अब इस रिप को इसी जगह पे हम प्लेस कर देंगे। सिलेक्ट करते हैं रिप को, मूव, और यहाँ पे देखिए ये बेस का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट, इसे हम पिक करेंगे और प्लेस करेंगे इस बेस के मिड पॉइंट तक, यहाँ तक। और जो हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट बनाया था पार्ट जो है इस राउंडेड शेप के अंदर चला गया है। तो सभी सॉलिड्स को हम यूनियन कमांड के साथ कंबाइन कर देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए हमारा सिंगल सॉलिड मॉडल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। जो हमने रिप बनाई थी वहाँ पे थोड़ा एरर आता है कुछ इस प्रकार का, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस प्रकार से एरर बनता है। लेकिन ये जो एरर है वो फिलेट के साथ चला जाएगा, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली एक फिलेट टूल ले लेते हैं, सॉलिड में जाके एक फिलेट बना लेते हैं, R फॉर रेडियस, और अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट की हम रेडियस यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। F7 की मदद से हम ग्रिड को ऑफ करेंगे, डायग्राम को घुमा के देखेंगे। आई होप कि सारे स्टेप्स आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कोई स्टेप्स को लेकर, तो बेशक मुझे सवाल कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।